नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। कहने का मतलब है एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर आपके पास 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं एंड 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। यानी कि एक बॉक्स के अंदर 3 टाइप के मार्बल हैं। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब उनमें से एक मार्बल बाहर निकाल लिया जाता है। What is the probability that the marble taken out will be? अब उसमें से उस मार्बल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो मार्बल है वो रेड होगा, सेकंड पॉइंट में व्हाइट होगा, थर्ड में नॉट ग्रीन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए वही बात, इस तरीके के जो क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले तो आपके पास जो मार्बल्स दे रखे हैं उन मार्बल्स को देख लीजिए कि कौन कौन से कितने कितने नंबर्स के दे रखे हैं। तो नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, तो यहां पे लिख लीजिए आप नंबर ऑफ रेड मार्बल्स आपके पास में है 5। ठीक है, उसके बाद में व्हाइट, यहीं पे लिख लीजिए numbers of white marbles, आपके पास में 8। उसके बाद आपके पास ग्रीन, यही पे लिखो numbers of green marbles, तो आपके पास में है 4। 3 टाइप के हैं। उसके बाद उनका टोटल कर लीजिए, टोटल क्या होगा, तो यहां पे लिखिए टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल मार्बल्स इन टोटल आपके पास में होंगे 7। ठीक है, उसके बाद अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्या पूछा है देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, यानी कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो यहां पे 1 पॉइंट लिखिएगा, यही पे सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन लिखा था। प्रोबेबिलिटी, अगर आपको अच्छे तरीके से नंबर लेने हैं ऐसे क्लासेस के अंदर और आपको मतलब टीचर को आपने ये अपने आप से दिखाना है कि हाँ वास्तव में बच्चे को क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन को करने का तरीका जो है आपको इस तरीके से होना चाहिए। नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अगर आपको करना है, बोर्ड की क्लासेस के अंदर करना है आपको, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी आप कंपटीशन में करना चाहें तो कंपटीशन का तरीका इससे बिल्कुल अलग होगा। और यहाँ पे जो मैं कंपटीशन टाइप की तैयारी नहीं करवा रहा हूँ, बाकी हाँ अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जो कंपटीशन में जाना चाहता है, तो इस दौर से जरूर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये दौर जो है वो कंपटीशन में नहीं सिखाया जाता है। कंपटीशन में डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो ये चीजें वो जरूर कर सकता है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल हैविंग रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल दैट हैविंग रेड। तो अब रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो आप देखिएगा कि रेड मार्बल्स कितने हैं आपके पास में, रेड मार्बल्स की पॉसिबिलिटी क्या है। तो आपका फार्मूला तो आप डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना है PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये ध्यान में रखना है आपको। और उसके बाद में आपके 5 रेड मार्बल्स, आपके पास में 5 आपके पास में रेड हैं और टोटल आपके पास में कितने हैं 17। तो 5/17 आपको क्या जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपसे क्या पूछता है, व्हाइट। तो यही पे प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्बल्स हैविंग व्हाइट, यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट, तो व्हाइट आप देखिएगा कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पे क्या देगा 8/17। अब देखिए ध्यान में, जो पीछे आप ये थे नॉट हैविंग, इसी चीज में अगर आपसे यही पूछता कि रेड और नॉट रेड, तो आप 1 में से माइनस कर सकते थे। यहां से आप 1 में से माइनस मत कर देना, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये अलग प्रोबेबिलिटी है और इसकी अलग प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ग्रीन। हाँ, अगर आपने पीछे ग्रीन के निकाले हैं तो उसमें से 1 माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रीन के निकालनी नहीं है। तो नॉट ग्रीन यानी कि ग्रीन नहीं है, तो
तो कहने का मतलब है ये रेड है यानी ये भी ग्रीन नहीं है, और ये व्हाइट है ये भी ग्रीन नहीं है, और ये आपके पास में 4 ग्रीन है, तो इनको काउंट नहीं करना है। तो आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे नॉट ग्रीन के? 8 और 5 30। तो आपका आंसर क्या होगा 30, और टोटल आपका हो जाएगा 70, 30/70। इसी क्वेश्चन में यही भी पूछ सकता है नॉट ग्रीन की जगह ग्रीन, तो आपका आंसर आएगा 4/70। इस तरीके से जो आपके पास रेड, व्हाइट, नॉट ग्रीन, यहाँ पे नॉट व्हाइट भी पूछ सकता है, नॉट रेड भी पूछ सकता है, किसी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं। चलिए आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए पिगी बैंक contains 100 पैसे 5 coins। कहने का मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि एक पिगी बैंक कंटेन्स 50 पैसे coins, यानी कि जो 100 coins आपके पास है वो 50 पैसे के हैं। 50 रुपीज 1 coin, 50 जो है वो ₹1 की कोइन है, यानी कि 50 जो कोइन है वो आपके पास ₹1, यानी कि 1-1 रुपए के सिक्के हैं। एंड 20 रुपीज 2 कॉइन्स, यानी कि 20 कोइन आपके पास 2 रुपए के हैं। एंड 10 रुपीज 5 कोइन, आपके पास 10 जो है वो 5 रुपीज के कोइन है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ दैट कोइन will fall out, मतलब इक्वली कहने का मतलब है या फिर ये या फिर ये, एक एक करके या इक्वली उनमें से एक सिक्का जो है वो बाहर निकाला जाता है। when the bank is turned upside down, जो पिगी बैंक होता है, यानी कि घर पे आपने देखे होंगे जैसे लेडीज होती हैं या फिर आप लोग भी करते होंगे कि आपके पास 5 रुपए आ गए, 10 रुपए आ गए, तो आप एक देशी भाषा में जैसे बोलते हैं हम, एक मटका टाइप का गुल्लक होता है और उसके अंदर हम बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा कर देते हैं। तो एक पिगी बैंक होता है, उसके अंदर आपके पास सिक्के हैं और उसको उछाल उछाल के हम पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि जब उसको अपसाइड किया जाता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, कि वो जो कॉइन उसमें से निकलेगा वो 50 पैसे का होगा। यानी कि क्वेश्चन बात वहीं पे आ रही है। तो पहले आपके पास में सॉल्यूशंस में आपके पास नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ ₹1 के कॉइन कितने हैं, 2 रुपीज के कितने हैं, 5 रुपीज के कितने हैं, वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। तो हम लिख लीजिए नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, यानी कि आपके पास 50 पैसे के जितने कॉइन है वो कितने हैं 100। उसके बाद है नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, तो यही पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, इन आपके पास कितने हैं बच्चे 50। उसी प्रकार नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स आपके पास में है 20, तो यही पे लिखेंगे आप नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 20 एंड 10 रुपीज 5 कॉइन्स, तो यहां लिखेंगे आप नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू आपको 10। यानी कि अलग अलग आपके पास में जो पैसे हैं उनके सिक्के की संख्या जो है आपको अभी दे रखी है। 50 पैसे कॉइन से उनकी 100 है, 1 रुपीज का कॉइन आपके पास में उसकी 50 है। इस प्रकार से आपके पास अलग अलग आपके पास में ये आपके पास सिक्का निकलेगा इसका, इनमें से कोई भी निकल सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 का जो पॉइंट है वो देखिएगा विल बी 50 पैसे कॉइन्स, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो सिक्का जो है वो 50 पैसे का हो। तो वही बात लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी of an event that will be 50 पैसे coins, तो यही पे लिख देंगे आप probability of 50 पैसे coins। सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब पॉसिबल आउटकम्स का मतलब 50 पैसे का कॉइन निकलना है, तो 50 पैसे का कॉइन तो इनमें से निकल सकता है।
100 सिक्के हैं, कौन सा भी आ सकता है, तो आपके पास में पॉसिबल आउटकम कितना बनेंगे 100, और टोटल आपके पास में आपको टोटल करना है, यहाँ कितना हो जाएगा 180। तो आप 100/180 और इसको काट दीजिएगा, 2 5 10 2 9 8 5 by 9 जो है वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसमें आपके पास ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ coin will be 1 rupees coin, 2 rupees coin, 5 rupees coin, जिसका भी कुछ आप बता सकते हैं। यहाँ पे will not be rupees 5 coin, 5 रुपीज का नहीं होगा, तो 5 रुपीज के आपके पास में इसको छोड़ करके बाकी आपके पास में नहीं होंगे, तो 50 रुपीज का नहीं होगा, तो लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 5 रुपीज coin। तो 5 रुपीज के आपके पास में 170 नहीं होंगे, 5 रुपीज के आपका आ जाएगा 170 अपॉन टोटल 180, तो 0 से आप काटेंगे तो आपका आ गया 17/80। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं।